नमस्कार साथियों। बदलते समय के अनुसार हमारे सनातन धर्म की प्रवृत्ति रही कि हम अपने वैरियर्स भी बदलते चले गए। जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो उस समय के सबसे महत्वपूर्ण भगवान भगवान इंद्र, वरुण और अग्नि हुआ करते थे। बाद के कालखंड में भगवान विष्णु की महानता आई, फिर शैव और वैष्णव की कहानी आई। हमारे दो जो प्रारंभिक ग्रंथ थे, वेद व महाभारत, क्योंकि गीता जो है वो महाभारत का ही एक पार्ट है। तो मेरा मानना था कि महाभारत में कुछ ऐसे योद्धा थे जिनकी बहुत कम चर्चा हुई है, या कहें तो उनकी चर्चा नगण्य हुई है। तो मैं उन योद्धाओं के बारे में मैंने कुछ पढ़े थे। मेरा इतना ज्ञान तो नहीं है कि उनके बारे में मैं संपूर्ण रूप से विस्तृत वर्णन कर सकूं, तथापि मैं उनके बारे में अपना कुछ मेरी प्रस्तुति है जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें से एक बहुत बड़े वीर योद्धा हुए बार्बरिक। महाभारत की जब लड़ाई शुरू हुई तो उस समय बार्बरिक की चर्चा आती है। उसके बाद वो चर्चा खो सी जाती है, बाद में किसी तरह की चर्चा नहीं होती है। अज्ञात काल में भीम और हिडिंबा की संतति घटोत्कच होते हैं। घटोत्कच की शादी नाग कन्या मौरवी से होती है। मौरवी को भगवान शंकर के गले में जो सर्प हैं वासुकी, उनकी पुत्री भी माना जाता है। तो मौरवी और घटोत्कच के संतति हैं बार्बरिक। बार्बरिक की चर्चा यहाँ इसलिए जरूरी है कि मैं चूंकि अधिवक्ता हूँ, तो इस प्रोफेशन में हमारे मित्र कहते हैं कि बुराई के साथ सिर्फ दो लोग खड़े होते हैं, एक वकील और एक कर्ण। कर्ण बहुत बड़े वॉरियर थे, लेकिन कर्ण की परिचर्चा करने से पहले बार्बरिक की चर्चा आवश्यक है, क्योंकि महाभारत काल में किसके साथ क्या न्याय हुआ, किस योद्धा के साथ क्या बातें हुई, ये गौड़ हो जाती हैं अगर हम अनछुए पहलुओं को विस्तार न दें। बार्बरी की कहानी ये है कि बार्बरिक आते हैं महाभारत की लड़ाई के लिए। बार्बरिक की ताकत ये है कि उनके पास 3 अमोघ बाण हैं। उन 3 अमोघ बाणों की खासियत ये है कि पहले बाण से वो शत्रु बोध की परिचर्चा होती है, वो शत्रु का बोध करता है। दूसरे बाण की खासियत ये है कि जो उसके शत्रु नहीं है उनकी पहचान करता है। और तीसरे बाण की खासियत ये है कि जो दुश्मन होता है उसको उसका संपूर्ण विनाश कर दिया जाता है। जब युद्ध की शुरुआत होती है, चूंकि पांडवों की सेना कम है, बार्बरिक जब उनके शिविर में आते हैं तो पांडवों में हर्ष की अनुभूति होती है। लेकिन मधुसूदन, भगवान कृष्ण बहुत चिंतित हैं। और चिंता का कारण यह है कि बार्बरिक का एक शपथ है कि मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा या मैं उसके साथ लड़ूंगा जो कमजोर होगा। तो प्रारंभिक अवस्था में पांडव कमजोर थे, उनकी सेनाएं कम थी। तो भगवान कृष्ण को, मधुसूदन को ये बात पता थी कि प्रारंभिक रूप से तो बार्बरिक हमारे साथ लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या होगी। उसकी बाद की स्थिति में अगर बार्बरिक कौरवों के साथ चले जाते हैं, चूंकि कौरवों के हारने की संभावना तो थी ही, चूंकि पांडवों के साथ साक्षात भगवान कृष्ण थे। तो वैसी परिस्थिति में अगर बार्बरिक कौरवों के साथ चले जाते हैं तो फिर महाभारत की तो समाप्ति वहीं हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण ने बार्बरिक से उनका सर मांग लिया। उन्हें कहा कि भाई, अगर आपको वॉर में सेक्रीफाइस करना है तो आपको अपने प्राण की आहुति देनी पड़ेगी। बार्बरिक को अपना सर देना पड़ा, और सर एक पहाड़ी की चोटी पर रखी गई जहां से कुरुक्षेत्र की लड़ाई साक्षात रूप से दिख रही थी। तो बार्बरिक का कटा
संपूर्ण लड़ाई देखता रहा। हालांकि इसमें एक बात और भी है कि भगवान कृष्ण ने बार्बरी की ताकत को जानने के लिए, उनकी शक्तियों को जानने के लिए, भगवान कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और बार्बरी को एक चुनौती देते हैं कि इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उनको एक बाण से साधा जा सके। बार्बरिक अपने एक अमोघ बाण का इस्तेमाल करते हैं। सारे पत्ते जो पीपल के होते हैं वो एक साथ साधे जाते हैं, यानी अगर उसको इस लैंग्वेज में कहें तो उसमें छेद हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण एक पत्ता अपने पैर के नीचे रखते हैं। वो बाण जिसने उन सारे पत्तों को भेद दिया था वो भगवान कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और जब बर्बरी भगवान कृष्ण से ये विनती करते हैं कि आप अपना पैर हटाइए, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, भगवान कृष्ण जब पैर हटाते हैं तब उस पत्ते को जो भगवान कृष्ण के पैर के नीचे छिपा हुआ था उसको भी भेद देता है। भगवान कृष्ण बदले में बार्बरी ने जो शहादत दी थी, जो सेक्रीफाइस वॉर में किया था कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, तो उसके बदले में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में आप श्याम के नाम से जानेंगे, श्याम के नाम से, मेरे नाम से जाने जाएंगे। और उसी के आधार पर राजस्थान के एक सीकर में एक गांव है खाटू, वहां खाटू श्याम है। ये खाटू श्याम वही है जो महाभारत काल के बार्बरिक हैं। तो आप जब खाटू श्याम जब भी जाइए दर्शन करने, तो वहाँ एक स्लोगन बहुत महत्वपूर्ण है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो ये खाटू श्याम कुरुक्षेत्र के वही बार्बरिक हैं, यानी घटोत्कच के पुत्र। ऐसे ही बहुत से वीर हैं जिनके बारे में हमें जानकारी थोड़ी कम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके बारे में अ, कुछ जानकारियाँ हासिल करूँ और आप सबके साथ साझा करूँ। धन्यवाद।